के क्लास में आप लोग को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में जानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यदि a और b धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होता हो, तो q और r प्राप्त होता हो तो वही हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है a = b × q + r। यानी कि a हमारा जो है ये a हमारा भाज्य है और b हमारा भाजक है और q हमारा भागफल है और r हमारा शेष हो जाएगा। कैसे होगा? भाज और भाजक भागफल शेषफल। जैसे कि हम समझेंगे कि a को डिवाइड b में देंगे, a और भागा b, तो a और भागा b हम देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जैसे कि देखिए b को a में भाग दे रहे हैं, ठीक, तो b को a में भाग दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा b हमारा जो हो जाएगा ये हमारा भाजक हो जाएगा और ये a हमारा भाज हो जाएगा और यहाँ q आ जाएगा और यहाँ r आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा a यानी कि जो बड़ा वाला है वो भाज होगा और छोटा वाला भाजक होगा। तो बड़ा वाला हमारा भाज है ना a, तो a हमारा भाज है तो ये बड़ा हो गया, b हमारा भाजक छोटा हो गया और रिमाइंडर हमारा शेषफल हो गया। तो हम कर सकते हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहता है कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या हमारा q और r प्राप्त होता है, q और r प्राप्त होता है। जहां हमारा हो जाएगा a = b × q + r। तो a हमारा क्या है? जैसे कि हम b को a में भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो b को a में भाग दे रहे हैं तो a हमारा बड़ा वाला भाज हो जाएगा, ये हमारा भाज हो जाएगा और ये हमारा q है और ये हमारा r है, रिमाइंडर है। तो a हमारा भाज बड़ा है, पहले a आता है तो a बड़ा हो गया तो a हमारा भाज, उससे छोटा हमारा भाजक हो जाएगा b और b के बाद भागफल q आ जाएगा और ये मेरा शेष है, तो शेष हमारा रिमाइंडर r आ गया। तो हम कह सकते हैं ना ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर, जैसे कि समझ लीजिए कि जहां a = b × q + r, तो a जो है ये हमारा 0 यानी कि b जो हमारा होगा r से छोटा और 0 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमारा कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि a = b × q + r। मेरा b क्या है? b हमारा जैसे कि a हमारा क्या आ जाएगा
जहां हम a को डिविडेंड कहते हैं, जहां हम a को डिविडेंड कहते हैं, यानी कि भाज्य को इंग्लिश में हम डिविडेंड कहते हैं, भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं और भाजक को इंग्लिश में डिवीजर कहते हैं। तो ये हमारा डिवीजर है और भागफल को हम कहते हैं क्वोटिएंट, यानी कि क्वोटिएंट मींस भागफल होता है और शेषफल को हम कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है। तो हम इससे निष्कर्ष यही निकला कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल। तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे कोई क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कि क्वेश्चन मेरा कहे, जैसे कि क्वेश्चन कहे कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग का कह दे कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। तो देखिए 135 और 225 का एचसीएफ पूछ रहा है। तो 135 हमारा देखिए, जैसे हम मानेंगे ये 225 है और ये ग्रेटर देन 135 है, तो 225 हमारा 135 से बड़ा है। बड़ा है तो क्या बताएं, बड़ा वाला को हम क्या मानते हैं, भाज्य मानते हैं। तो a इज इक्वल टू 225 और b बराबर 135। तो क्या बताए थे, b को a में भाग देंगे तो b छोटा वाला को बड़ा से भाग देंगे, तो बड़ा छोटा वाला हमारा 135 है। तो 135 को हम भाग देंगे 225 में, तो 135 को भाग देंगे 225 में। तो देखिए 135 इकाई 135 है, 135 का दूना 270, तो 270 225 से बड़ा है, तो बड़ा है तो 135 इकाई 135 एक बार में कटेगा, तो 135 इकाई 135, 5 में 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9 और ये कट गया। तो देखिए ये हमारे क्या बताए थे, छोटा वाला को भाजक यानी कि b और ये हमारा a और ये हमारा भागफल आया, ये हमारा शेषफल, यानी कि शेषफल 0 के बराबर अभी नहीं आया, हमें शेषफल 0 के बराबर करना है। तो शेषफल को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। जैसे कि लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो केस फर्स्ट हम चलेंगे, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो a हमारा 225 है और b हमारा 135 और ये हमारा भागफल क्वोटिएंट 1 और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 90 आया। तो 90 आया, तो अब हम चलेंगे, अब हम 90 को भाग 135 में देंगे, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया अभी तक, तो रिमाइंडर को हम b से भाग देंगे यानी कि भाजक से भाग देंगे। तो अब हम चलेंगे केस सेकेंड की ओर। तो केस सेकेंड में देखिए, केस सेकेंड हम चलेंगे 90 और 135 में। तो देखिए 135 हमारा 90 से बड़ा है, तो बड़ा वाला छोटा वाला को बड़ा वाला से भाग देंगे। तो अब हम चलेंगे 90 भागा 135, तो 90 भागा 135। तो देखिए 90 इकाई 90, 90 दूना 180, तो दो बार में ज्यादा हो रहा है तो हम एक बार में लगाते हैं 90 इकाई 90, 5 13 में से 9 गया 4, ये हमारा 0।
तो हम लोग ये हमारा क्या है 90 हमारा भाजक आया, 135 हमारा भाज आया, यानी कि A और ये हमारा B और ये हमारा भागफल Q आया, ये हमारा भागफल आया और ये हमारा शेष आया, यानी कि शेषफल आया। तो शेषफल को सूचित करते हैं 8 से। तो देखिए, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो A का मान दिया हुआ है, यहाँ पे A का मान दिया हुआ है 135 और B का मान दिया हुआ है 90। तो A का मान 135 और B का मान 90 दिया हुआ है और Q हमारा कितना आया, Q हमारा 1 आया ना और रिमाइंडर हमारा 45 आया। तो अभी भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो अब हम रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, तो अब हम चलेंगे रिमाइंडर में b से भाग, यानी कि शेषफल और भाजक को भाग देंगे। तो 45 को 90 में भाग देंगे। तो देखिए, अब हम केस सेकंड चले, अब केस थर्ड की ओर चलेंगे, ठीक है। तो केस थर्ड में हमारा कहता है, केस थर्ड में कहता है 45 और 90 में, यानी कि केस थर्ड 45 और 90। तो देखिए 45 90 से क्या है, 45 90 से छोटा है ना, तो 90 ग्रेटर देन 45, यानी कि 45 90 से छोटा, बड़ा है 90 से 45। तो 45 और 90 यानी कि A हमारा कितना आया, A हमारा मेरा 90 आ जाएगा और B हमारा 45 आ जाएगा। तो पहले बड़ा वाला का 90 और छोटा वाला 45, यानी कि हमारा भाज 90 और भाजक 45। अब हम चलेंगे 45 और 90, यानी कि 45 को 90 में भाग देंगे। तो 45 को 90 में भाग देंगे, तो पहले हम 45 को 90 में भाग देते हैं। तो देखिए 45 और भाग 90, तो 45 भाग 90, तो 45 इकाई 45 और 45 से दूना 90, तो 2 बार में 45 कट गया, 45 दूना 90। तो ये मेरा शेषफल आया। तो शेषफल हमारा 0 के बराबर आ गया ना, तो शेषफल इक्वल टू 0। तो शेषफल इक्वल टू 0, तो ये हमारा 45 जो है, 45 क्या, 45 हमारा भाजक है, यानी कि 45 B है, और ये हमारा क्या है, भाज है, यानी कि A हमारा भाज है, ठीक। ये हमारा भागफल Q आया, ये हमारा भागफल Q आया और ये हमारा शेष आया, यानी कि शेष हमारा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। A का मान हमारा 90 दिया हुआ है और B का मान कितना है 45 और Q हमारा क्वांटम कितना है 2 और R रिमाइंडर 0। तो देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो हमारा HCF कितना होगा, HCF हमारा 45 आएगा। रिमाइंडर इक्वल टू, अतः शेषफल ऐसे लिख सकते हैं हम, अतः शेषफल इज इक्वल टू 0। तो HCF 45, रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर आ गया, तो HCF हमारा 45 हो जाएगा। तो देख लिए HCF हमारा 45 हो जाएगा। अब हम चलेंगे, जैसे कि मेरा कोई क्वेश्चन कर दे, कोई मेरा क्वेश्चन जैसे कि कह दिया कि 100, ठीक है, जैसे कि मेरा क्वेश्चन कोई कह दिया कि 196 और 38 220 को भाग दीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। तो 196 और 38 220 का HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए HCF ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करते हैं HCF। देखिए 196 और 38 220 का HCF ज्ञात करने का रहा, ठीक है। तो देखिए 196 हमारा क्या है, 196 हमारा भाजक है,
तो हम लोग पहले चलेंगे 38220 ग्रेटर देन 196। तो 196 हमारा ए को मानेंगे 38220 और बी हमारा 196। तो भाजक को भाज में भाग देंगे, तो जैसे कि भाजक हमारा बी है और भाज हमारा 38220 है, तो भाजक हमारा बी है और भाज 38220। तो देखिए भाग दे रहा है, 196 को भाग 38220 में दे रहा है। एक सौ छियानवे के भाग 38220 में दे रहे हैं। तो देखिए 196 का 196, देखिए 196 का 196 हुआ, 12 में से जो 6 जाएगा तो 6 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 7 बचा, तो 17 में से 9 गया तो 8 हो गया, और ये हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, ये हमारा कितना 2 शून्य उतरेगा, यानी कि 1862। अब 1862 कितना बार में कटेगा, तो 196 नमा 1764 होता है, 196 नमा 1764, तो 1764 हमारा है। तो ये देखिए ये 12 में से 4 जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, ये 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ 7 जीरो कट गया। अब हम एक शून्य और उतारेंगे, तो एक शून्य उतार दिए। अब हमारा 980 हमारा कितना बार में कट रहा है, 980 देखिए हमारा कितना बार में कट रहा है, 980 जैसे कि 196, देखिए 196 को 4 से गुना करेंगे, तो 6 चौका 24 और 9 चौका 36 और 2 38 और 38 के 8 बाकी 3 784 होता है। तो 784 कम हो गया 980 से। अब हम 5 बार में काटेंगे, तो 5 बार में देखिए कट जाएगा 980, 196 5 6 बचे 30, 9 बचे 45 और 3 48 और 5 इकाई 9 बचे 45 और 3 48 हुआ, जैसे कि 6 बचे 30 और 196 है ना, 196 9 बचे 45 और 3 48 हुआ, 48 के 8 और बाकी हाथ में 4, 48 के 8 और बाकी हाथ में 4 हो गया, तो 4 हो गया। तो देखिए 5 इकाई 5 और 3 880 आ रहा, 6 बचे 30, 9 बचे 45, 3 48 के 8 और 5 इकाई 5 और 4 9 हुआ ना, तो 196 9 बचे 45 और 3 48 के 8 बाकी में 4 और 5 इकाई 5 और 4 9। तो देखिए 196 5 बार में कटा ना, तो 5 बार में 196 और 5 980, ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि कट गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो देखिए बी हमारा क्या है, ये 196 बी यानी कि भाजक है, यानी कि भाजक ये हमारा हो गया। और ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है, ये ए, यानी कि ए हमारा क्या है, भाज है ना, और ये हमारा क्वोटिएंट यानी कि भागफल है, भागफल मेरा क्यों हो गया, और रिमाइंडर शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, तो शेषफल हमारा 0 है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देख लिए। तो हम लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, तो भाज्य बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, तो A इज इक्वल टू ए हमारा भाज्य है, तो भाज्य बराबर हमारा है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए ये हमारा भाज्य कितना है, भाज्य हमारा 38220 है, 38220 है, और भाजक कितना है, भाजक 196 है, और भागफल मेरा कितना है, भागफल 195 और शेष हमारा 0 आ गया। तो शेषफल हमारा 0 है, तो एचसीएफ हमारा कितना होगा, एचसीएफ हमारा जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा, जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ हमारा एचसीएफ इक्वल टू 196, यानी कि एचसीएफ 196 आ गया। तो एचसीएफ 196 कब आया, यानी कि शेषफल 0 के बराबर हुआ, तो एचसीएफ इक्वल टू 196 आया। तो देखिए आज के क्लास में आप लोग को बताया हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे
कुछ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताए, कुछ उस पर एग्जाम्पल बता दिए। अब हम लोग कल के क्लास में चलेंगे, यानी कि एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर के बारे में 1.1 10th क्लास के बारे में जानेंगे। तो देखिए आज की क्लास में बता दी, अब कल की क्लास में आप लोग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग ठीक से रहिए और अच्छे से पढ़िए लिखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यही 10th बोर्ड ही आप लोग को काम देगा आगे जाके। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्वेश्चन भी पूछता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में नहीं मालूम पता रहेगा आप लोग को कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो कैसे एग्जाम बोर्ड में आप लोग लिखिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। तब तक के लिए हम आप लोग को बताएंगे ही नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों के साथ जय हिंद, जय भारत।